हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था का माइंड मैप। उसमें हमने आपको संवैधानिक ढांचा पहला भाग और संविधान की शासन प्रणाली, सरकार की शासन प्रणाली भाग दूसरा तथा केंद्र सरकार भाग तीसरा हम पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय पर माइंड मैप बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की। तो जब हमने न्यायालय का पूरा माइंड मैप बना लिया, तो न्यायालय का माइंड मैप बनाने के बाद में हमने ये देखा कि इसके बाद न्यायालय के कुछ प्रावधान हैं, कुछ अपने प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर भी माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, इन दोनों पर आज हम लोग माइंड मैप बनाएंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता कार्य करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के अर्थ से। तो न्यायिक समीक्षा का जो अर्थ है, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा। अगर कोई न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन किया जा रहा है तो उस संशोधन में हो गया, तो उस संशोधन में किसी मूल ढांचे की अवहेलना तो नहीं हुई, किसी मौलिक अधिकार को तो नहीं खंडित किया गया, तो किसी नागरिक के अधिकारों पर तो कहीं हनन नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हम लोग संविधान संशोधन की समीक्षा करते हैं। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हम न्यायिक संशोधन, जो संविधान संशोधन होते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, न्यायिक समीक्षा करते हैं। किसके माध्यम से? न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, संविधान के जो संशोधन होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा करते हैं। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों, न्यायिक समीक्षा क्या कार्य करती है? न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है कि कार्यपालिका के आदेशों या अधिनियमों जो पारित होते हैं वो संवैधानिक के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं है, तो उसकी संवैधानिकता की जांच करते हैं। और न्यायपालिका की शक्ति है, यह जांच करती है और यही न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होता है। फिर अब उसके बाद पढ़ते हैं न्यायिक समीक्षा का महत्व। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा क्या करता है, महत्व इसलिए इसका ज्यादा है क्योंकि ये संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए है। तो इसका महत्व, न्यायिक समीक्षा का महत्व ये है कि यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है क्या है कि ये संविधान की संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संघीय संतुलन, केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। क्या ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान में है? तो वो कहा जाएगा तो नहीं। अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में सीधे सीधे वर्णन नहीं है। पर फिर कैसे न्यायिक समीक्षा कैसे संवैधानिक हुआ? तो कहने का तत्व संवैधानिक ऐसे हुआ कि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग नहीं है, परंतु कई अनुच्छेदों के माध्यम से न्यायिक समीक्षा को शक्ति प्रदान की जाती है। कैसे कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा होगा, संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जो जारी होते हैं। अनुच्छेद 32 में उत्प्रेषा, संप्रेषण, परमादेश आदि के माध्यम से जो हम लोग संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 केंद्र संबंध में और अनुच्छेद 132 आदि और भी हैं जो अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं कि हम लोगों को केंद्र या राज्य किसी प्रकार से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है या मूल ढांचे को कम नहीं कर सकता है। मूल ढांचे को यदि कम करता है तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस अधिनियम को, उस संविधान संशोधन को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेदों के माध्यम से
न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान है। फिर न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, न्यायिक समीक्षा कहाँ कहाँ पर अपना संशोधन कर सकती है या समीक्षा कर सकती है, किन किन संशोधनों का समीक्षा कर सकती है, किन अधिनियमों का समीक्षा कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, इन पर हम बात करेंगे। तो किसी विधायी अधिनियम, न्यायिक समीक्षा क्या करती है, किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिकी आदेश की संवैधानिकता की जांच करती है। संविधान की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किसकी किसकी, विधायी अधिनियम और कार्यपालिकी आदेश की संवैधानिकता की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वो 3 प्रकार से चुनौती दी जा सकती है। कौन कौन से, या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, क्या करता हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, या संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, या किसी भी नागरिक के मूल ढांचे का या किसी भी संवैधानिक मूल ढांचे की अवहेलना हो, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल होता है। तब क्या करते हैं, सीधे चुनौती दे सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए चुनौती दे सकते हैं। अब नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा, अब नवीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा जोड़ा गया कैसे, अनुच्छेद 31B नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। अनुच्छेद 31B नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आधार पर, किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। और नवीं अनुसूची में अनुच्छेद 31B को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अब न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है, अब बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा थी, अब न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है। तो न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। न्यायिक समीक्षा को या न्यायिक सक्रियता को, न्यायिक समीक्षा हो गई, यह न्यायिक समीक्षा है कि किसी अधिनियम विनियम को, संविधान में या किसी भी संशोधन को वैध है या अवैध है, इसकी समीक्षा करता है। और न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा आत्म नियंत्रण बनाए रखना। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा आत्म नियंत्रण बनाए रखना, अर्थात न्यायपालिका आत्म नियंत्रण बनाए रखेगी तो सक्रिय रहेगी तो कोई भी कार्यपालिकी आदेश हो या संवैधानिक संशोधन हो, वो कोई किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा और ना किसी की नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करेगा या किसी भी प्रकार के प्रावधानों के प्रतिकूल होगा, किसी भी प्रावधानों के प्रतिकूल होगा। इस प्रकार से न्यायपालिका अपना संयम बनाए रखती है, किसके माध्यम से, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। अब न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा में क्या अंतर है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्भूत का अंतर्निहित है, जो कि न्यायालय को संविधान को कायम रखने तथा संविधान के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन शक्ति प्रदान करता है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता दोनों ही किसी भी अनुपयुक्त या अनुपयोगी प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और बात करेंगे कि न्यायिक समीक्षा न्यायिक सक्रियता में और भी पॉइंट है, जैसे न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक हैं, न्यायिक सक्रियता के लेकर के आशंकाएं हैं, न्यायिक सक्रियता बनाम संयम। इन सभी पॉइंटों पर आप लोग माइंड मैप बना लीजिएगा। हमने इन पॉइंटों पर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पर हमने माइंड मैप बनाया और नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे राज्य जनहित याचिका PIL, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर माइंड मैप बनाएंगे आकर के। फिर उसके बाद में राज्य सरकार भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य सरकार।
तो राज्य सरकार में हम लोग बात करने वाले हैं माइंड मैप के साथ, और इसमें बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम जनहित याचिका PIL जो दायर की जाती है उसकी क्या भूमिका है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।